टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट की सीरीज जारी है और सीरीज के 3 मैच पूरे हो चुके हैं। चौथा मुकाबला मैनचेस्टर के मैदान में आज होने जा रहा है। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच ये मैच बेहद ही जरूरी मुकाबला है। सीरीज में अभी टीम इंडिया 1-2 से पीछे चल रही है और ऐसे में देखिए टीम को इस मैच को जीतना बेहद जरूरी है। इस मैच में जीत के बाद ही सीरीज में टीम इंडिया 2-2 की बराबरी कर पाएगी। और ऐसे में देखिए एक्सपर्ट्स का क्या मानना है वो भी हम आपको बता देते हैं कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा श्रृंखला के आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए करुण नायर की जगह पर 20 पर दांव लगाना चाहिए, क्योंकि नायर अभी तक अपने तीसरे नंबर पर जो जगह है उसको पक्की नहीं कर पाए हैं और ऐसे में अब किसी और का नाम जो है वो यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है। वहीं मैच के एक दिन पूर्व तक इस बात को लेकर के मंथन चल रहा था, यानी कि पहले तक में ये मंथन चल रहा था कि 3 नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा। तो ओपनर के तौर पर देखिए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल का नाम लगभग पक्का है और ऐसे में देखिए साई तीसरे नंबर पर उतरेंगे तो करुण को छठे नंबर पर उतरना पड़ सकता है। और ऐसे में ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी या फिर शार्दुल ठाकुर की हम बात कर ले तो इनमें से किसी एक को ही जगह जो है वो मिल पाएगी। स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा में से किसी एक को खिलाने को लेकर के टीम प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का जो फैसला होगा वो काफी दिलचस्प होने वाला है। और ऐसे में देखिए कुलदीप यहाँ की परिस्थितियों में सफल हो सकते हैं, लेकिन जडेजा का विदेश में बल्लेबाजी का रिकॉर्ड जो है वो बेहतरीन रहा, वो अच्छा रहा। 3 तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिलना लगभग यहां पर तय है। ऐसे में देखिए नए कप्तान शुभमन गिल, कपिल और द्रविड़ की सूची में अपना नाम लिखवाने के लिए बिल्कुल बेताब होंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन के संन्यास लेने के कारण भारतीय टीम अभी बदलाव के दौर से गुजर रही है। और ये सीरीज गिल के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने ब्रेंडन मैकुलम की कोचिंग और बेन स्टोक्स की कप्तानी में टेस्ट मैच की बल्लेबाजी की है और परंपराओं को बदल करके रख दिया। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम उनके इस आक्रामक रवैये को किस तरह से बदल पाती है या उसका जवाब दे पाती है। ऐसे में अब बात हम राहुल की करेंगे। भारतीय टीम में अगर कहा जाए तो सबसे अनुभवी बल्लेबाज जो है वो है राहुल। टेस्ट क्रिकेट में 36 शतकों के साथ 13,000 से अधिक रन बनाने वाले जो रूट की मौजूदगी में इंग्लैंड की बल्लेबाजी कागजों पर जो भारत की तुलना में बेहतर नजर आती है, लेकिन कोहली और रोहित की अनुपस्थिति के बावजूद भारत इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबाव में ला सकता है। जी हां, देखिए जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के संन्यास लेने और कुछ अन्य गेंदबाजों के चोटिल होने के कारण इंग्लैंड का आक्रमण जो है वो कमजोर नजर आता है। ऐसे में क्रिस वोक्स, ब्रायडन कास, जोश टंग और शोएब बशीर, साथ ही कप्तान स्टोक्स का जो गेंदबाजी आक्रमण है वो विपक्षी टीम में कोई खौफ पैदा करता नहीं दिखाई देता है। ऐसे में भारत जो है उससे थोड़ा सा निश्चिंत हो सकता है। ऐसे में देखिए कि गंभीर का अभी तक कोच के रूप में अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। देखिए ये जो टेस्ट मैच है इसमें कई दिग्गजों के जो दाव है वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दाव पर लगी हुई है। ऐसे में अगर हम गंभीर की भी बात कर ले तो उनको भी एक बेहतर रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत अच्छा ये मौका है। ऐसे में देखिए कि अब तक का जो रिकॉर्ड रहा वो अच्छा नहीं रहा। विराट और रोहित के जाने के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मुख्य कोच गौतम गंभीर का अभी तक का कोच के रूप में रिकॉर्ड बेहतर नहीं था और इसे अब वो और ज़्यादा खराब नहीं करना चाहेंगे। और ऐसे में देखिए सीरीज में गंभीर के एक रणनीतिक कौशल का एक असली जो उसकी परीक्षा है वो होने वाली है। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी को मजबूत करने पर ध्यान दे दिया है। इंग्लैंड पहले ही अपनी अंतिम यानी कि 11 प्लेयर्स की जो लिस्ट है उसकी घोषणा वो कर चुका है। उसने बल्लेबाजी को मजबूत करने पर ध्यान दिया है, जिसमें वोक्स 8वें नंबर पर आएंगे। वोक्स ने भारत के विरुद्ध टेस्ट में शतक लगाया था और एक अच्छे बल्लेबाज है वो, लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि जैक कार्ली और बेन डकेट बुमराह और सिराज के विरुद्ध कैसी शुरुआत करते हैं। लेकिन 5 में से 3 मैचों में रूट और बुमराह के बीच में मुकाबले की जो सीरीज रही उसका परिणाम ये सब कुछ तय करने वाला है। और हमने अब तक देखा है कि 2 से इंग्लैंड आगे, लेकिन 1 पर अभी भारतीय टीम है जिन्हें 2 पर यानी कि बराबरी करने का ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है।